मैं देख रही हूँ 6 महीने से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। कितनी जिम्मेदारी डाल दी है मैंने तुम पर। अरे ऐसा क्यों सोचती हो? शायद ऊपर वाला हमारा इम्तिहान ले रहा है कि तुम अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हो। अभी कुछ ही समय की बात है, जब तुम वॉक करके आते थे मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय ब्रेड बटर लेकर आती थी और तुम मुझे पेपर की सारी हेडलाइन सुनाते थे, वो भी ठीक 7 बजे। देखो, चाय पीने का समय तो अभी नहीं बदला है, लेकिन आज जो समय चल रहा है वो थोड़े दिन में बदल जरूर जाएगा। कभी कभी तो दिल सोचता है ये कैसा दिन आ गया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वक्त बदलने में समय नहीं लगता, बस जरूरत है धैर्य और शांत मन की। मन को बहलाना और दिलासा दिलाना तो कोई तुमसे सीखे। देखो बीना, हम कोई दुख दर्द परेशानियां कम तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी परेशानी में कोई ना कोई तो साथ में चाहिए ही, और मेरे लिए तो वो तुम हो। मुझे तो तुम उस माटी के दिए की तरह दिखते हो जो अंधकार से रात भर लड़ता है। देखो, एक बात पे तो यकीन करना ही होगा कि इन आंखों में ख्वाहिश उतनी ही रखो कि ये आंख कभी नम ना हो। अरे छोड़ो भी ख्वाहिशों की बात, हम लोग कुछ और बातें करते हैं। अरे हाँ, कल विजय का फोन आया था। अच्छा, कुछ खास? अरे उसकी तो हर बात खास ही होती है। साहबजादे लंदन में फ्लैट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जरूर कुछ पैसों की डिमांड की होगी। अरे क्या सोचने लगे? सोचता हूँ, बचपन में उसकी हर ख्वाहिश मैंने पूरी करी, लेकिन अब वो इस बात से बेखबर है कि मेरी जिंदगी में वो जगह, वो मुकाम शायद नहीं रहा। अरे ये उसकी नासमझी ही समझ लो। हो सकता है अभी हम लोग के अच्छे दिन आने बाकी हो। साहबजादे 20 लाख की मांग कर रहे हैं। आज जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, तुम ही कोई रास्ता निकालो। क्या कहा? 20 लाख? मैं सोच रही हूँ कि घर के पीछे जो जमीन पड़ी है उसी को बेच देते हैं और जो पैसा आता है उसे दे देते हैं, जिससे उसका भी अपना मकान हो जाए। अरे उसे तो सिर्फ अपना मकान दिखाई दे रहा है। अपनी माँ के बीमारी पे खर्च होने वाले पैसे से उसे कोई मतलब नहीं।
उसे कोई परवाह ही नहीं है। अरे एक छांव के अनुरूप जीने के लिए हमें तो तुम जैसा साथी चाहिए, वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही रहती हैं। बिना परिस्थितियां कैसी भी हों, पर हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। दिल की खूबी भी यही है, हजारों ख्वाहिशों के नीचे भी दबकर दिल धड़कना जानता है जनाब। अरे छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। बस अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पास है वो कहीं खो न जाए। एक गौरी भी तो है जो हम लोग का कितना ख्याल रखती है, हाल चाल जाने बिना सोती नहीं है। अरे उसे अपनी भी तो कितनी जिम्मेदारियां हैं। देखो, तुम्हें सिर्फ अपना काम करते जाना है। कभी कभी अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है, और वो तो बेटा है जो विदेश में बैठा है। सच, जिंदगी में कुछ कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं। अपने दो ही बच्चे हैं, गौरी और विजय, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। जैसे याद आना और याद करना दो अलग बातें हैं। एक बार बोले, आप विजय की मदद जरूर करिएगा, वरना वो हम लोग के लिए पता नहीं क्या सोच बैठे। अरे ये तो वही बात हुई, जरा सा पैर क्या फिसला, इल्जाम चप्पल पे आ गया। भूल गए वो दिन जब उसने तपती दोपहरी में कटीले रास्तों में गंदे नाली के पानी से बचाया था। खुद पर भरोसा करना सीख लो, आग बंद करने से मुश्किलें कम नहीं होती। बीना, तुम भी कितनी सफाई से अपनी सहमति दे देती हो। आखिर वो तुम्हारा बेटा जो ठहरा। क्यों, आप मेरे अपने नहीं हैं? लो, आ गया तुम्हारा मोहल्ला समाचार पत्र। ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे मेरा मतलब तुम्हारी बातें बनाने और स्वाद बनाने की मशीन आ गई। मैं चला अखबार पढ़ने। आओ आओ कांति। दवा ले आओ। हाँ, इधर। भाभी, आपका खाने का क्या मन है, क्या बना दें? भाभी क्या बना दें आज? कांति, आज तुम थोड़ा सा हलवा बना दो। आज तुम्हारे भैया का जन्मदिन है। हाँ, तब तो मैं जरूर बनाऊंगा हलवा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात उन्हें पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है? जाओ बना लो जल्दी से। भाभी लीजिए, हलवा बन गया। कांति, भैया को बुला लो। भैया, आपको भाभी बुला रहे। मैं आता हूँ। अरे बिना काम के क्यों बुलाया? मैं तो अखबार पढ़ रहा था। अरे कुछ देर मेरे पास भी बैठा करो, जब देखो तब पेपर ही पढ़ते रहते। आज तुम्हें याद है आज क्या है? आज सोमवार 25 तारीख। आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मगर थैंक यू। आज के दिन मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म हलवा बनाती थी तुम्हारे लिए, और आज अरे ठीक है, हलवा बन गया ना, और तुम्हारे हाथ से खाया भी। सच सोचा नहीं था कि तुम्हारा सारा समय मेरे नाम हो जाएगा, बस यूं ही। अरे ऐसा क्यों सोचती हो?
तुम्हें कुछ परेशानी हो तो बताओ। तुम तो एक रूटीन में ही बंद कर रह गए हो। देखो, इस घर को तुमने सजाया, संवारा, बच्चों को बड़ा किया, मैंने क्या किया? देखो, इस तरह की बात अब दोबारा मत बोलना। तुम्हें याद है पिछले जन्मदिन में तुमने काले कलर की शर्ट पहनी थी और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना रही थी। आज ठंडी रोटियों को देखकर बस मन यूं ही। अच्छा अच्छा अच्छा, लो तुम ये हलवा खत्म करो, बहुत हो गया, मैं चला अखबार पढ़ने। बीना, सारी दवाइयाँ समय पर लेती हो ना? सिर में तेल लगाना हो तो बताना। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। जानते हो, आज मैंने तुम्हें अपने हाथों से हलवा खिलाया तो दिन भर मन बहुत खुश रहा। हलवे में इतना चमत्कार है तो चलो दिन की शुरुआत हलवे से ही करते हैं। वैसे तुम्हारी हर परिस्थिति के समाधान के लिए मैं हूं ना। एक आहट मेरे जीने का मनोबल बढ़ाती है। सुनो जी, मेरे पहले जैसे दिन आएंगे ना? बीना, कितनी बार समझाया कि जीवन में जीता वही है जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराना जानता है। चलो मुस्कुराओ। अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब सो भी जाओ, रात बहुत हो गई है। बीना, उठो, चाय आ गई। तुम जब चाय लेकर आते हो तो 7 बजे का एहसास हो जाता है। क्यों, कुछ जल्दी आया करूं क्या? नहीं नहीं, तुम तो समय के इतने पंचुअल हो कि मुर्गा भी नहीं होगा। मैंने जो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे डाल रखी है। अरे 30-35 साल से इन कंधों को तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की आदत जो पड़ गई है। तुम्हें तो जरा सा मौका भर चाहिए, छेड़ने से चुकते नहीं हो। हमारी तो देखो इस उम्र में भी चुगलबाजी करने की आदत गई नहीं, और एक तुम हो कि शायद लोगों की नजरों का तुम्हारी ये छिड़कानियां और शरारत राज नहीं है, किसी की नजर लग गई हम दोनों को। बीना, 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 अरे कहाँ खो गई? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, जो ही मन सोचने बैठा। यदि
शुरू में ही तुम्हारा साथ छूट जाता तो मैं क्या करती। आज जीवित होकर भी इतनी बेबस हो जाऊंगी ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैं पूछता हूँ, ये बकवास ख्याल तुम्हारे मन में आते कहाँ से हैं? जिंदगी के इस सफर में मैं ही तुम्हारा साथ छोड़ देता तब। ऐसा क्यों कहते हो? अब दोबारा ऐसा बोले तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार तो अपने बच्चों पर आता है। मेरा तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता। मुझे तुमसे उम्मीद ही नहीं, पूरा पूरा विश्वास है, तभी तो इतनी बेफिक्र हूँ। देखो, उम्मीद और विश्वास कभी कभी समय के आगे बहुत छोटे नजर आते हैं। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग, ये रास्ते, एहसास और कभी कभी तो हमसे हम भी। समय के साथ हमारे रास्ते, मेरा मतलब है हमारा साथ छूटना तो तय है, लेकिन कौन पहले रास्ता बदल देगा कुछ कह नहीं सकते। तो क्यों कह रहे हो? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें बहुत बुरा लगा? देखो, जीवन की सच्चाई तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, और हम जोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रहे हैं, लेकिन मंजिल का अभी पता नहीं। बस हम साथ साथ चलते रहे, यही हमारे लिए बस बहुत कुछ है। देखो, जिंदगी में जीने के लिए एक सांस लेने से पहले एक सांस छोड़नी पड़ती है, और वो छूटने वाली सांस हो सकता है मेरी ही पहले हो। क्या जीवन में इससे भी खराब दिन अभी देखना बाकी है? जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमें एक दूसरे से बिछड़ना ही होगा, और ये बिछड़ने का फासला कितना होगा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, सब पता है, मगर ये तुम कैसी बातें करने बैठ गए हो? अच्छा ये बताओ, तुम मेरे बारे में सोचकर इतना सहम क्यों जाती हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा नहीं रहा, लेकिन परिस्थितियों पे विचार विमर्श तो किया ही जा सकता है ना। हो सकता है हमारी तुम्हारी सांस एक साथ छूट जाए। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपना सारा समय यूं ही गुजार देते हो। अरे कभी अच्छा भी सोच लिया करो। देखो, जिंदगी तो एक फ्लाईओवर की तरह है। तेजी से हम चढ़े थे, उसी तेजी से उतरते में अगर कोई हादसा हो गया तब साथ जीने और साथ साथ मरने का मौका हाथ लगेगा। बस खुश। तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? बकवास तो तुम खुद शुरू करती हो, फिर तुमको ऐसे ही समझाना पड़ता है। तुमसे तो कोई बहस में जीत ही नहीं सकता। अरे बार बार हारने के बाद एक उम्मीद, एक नया सवेरा लेकर आती है। जनाब, उम्मीद और ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है। बस जरूरी है छोटी छोटी जरूरतों से अपना छोटा सा आशियाना बना ले। देखो, जिंदगी रुकती नहीं कभी किसी के बिना, और हमारी तो गुजरती भी नहीं तुम्हारे बिना। अच्छा चलो, बहुत हो गया। जाओ देखो, कांति खाना बना चुकी होगी। अच्छा, तुम्हारा खाना खाने का मन हो तो बताओ, वरना थोड़ी देर आराम कर लो। भाभी, कल शर्मा आंटी के वहाँ बर्थडे है, मैं कल देर से आऊंगी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, सुबह की सब्जी शाम को ही बना देना, और तुम्हारे भैया तो मास्टर शेफ आई हैं, और रोटी या चावल बना ही लेंगे। ठीक है? चलो। हेलो, हाँ कैसी हो गौरी बेटा? हाँ हाँ, तुम लोग ठीक हो? हाँ हाँ, हम लोग ठीक है बेटा। हाँ हाँ, लेकिन एक बात है, अपने पापा को समझा देना, वो खाने की जबरदस्ती ना किया करें। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारा एक नंबर का दुश्मन ठहरा। जब तक तुम गौरी के थाने में मेरी FIR नहीं कराओगी, तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। अरे वो तो हमेशा आपकी तारीफ करती है, आपकी हर बातों को सही ठहराती है। ठीक ही तो है,
मैं तो कोई गलत बात करता ही नहीं। और ये तो हम लोग की पल पल की खबर रखती है, और एक विजय है कि हम लोग से बेखबर रहता है। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरी वजह से गौरी या विजय दोनों में से कोई दुखी नहीं होगा। अच्छा, अब तुम सोने की तैयारी करो, वरना विजय और गौरी की बातों में तुम्हारी आंखों में नींद नहीं आने वाली।